दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आचार्य यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोग देखे थे 2010 के 1 से 31 तक के क्वेश्चन। आज हम लोग 31 से 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। आशा है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इकतीस नंबर क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से होती है। उत्पाद के तौर पर वो ऑक्सीजन निकालते हैं। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत बहुत कुछ होते हैं, पर ऑप्शन में दाल है तो दाल डाल देंगे। दाल, सोयाबीन, दूध, अंडे आदि प्रोटीन के श्रेष्ठ स्रोत हैं। प्रोटीन शरीर के विकास, मरम्मत और ऊतकों के निर्माण में सहायक है। आवश्यक अमीनो अम्ल प्रोटीन से मिलते हैं। बगदाद किस नदी के किनारे है? बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। बगदाद इराक की राजधानी है, जो टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता का क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का केंद्र। बैंकिंग क्षेत्र में CBS का फुल फॉर्म या अर्थ क्या है? CBS का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से सभी बैंक शाखाएं एक ही नेटवर्क से जुड़ी जाती हैं। ग्राहक किसी भी शाखा में खाता संचालन कर सकता है। इसका लाभ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ATM और नेट बैंकिंग में सहयोगी होता है। भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में स्थित है। NATMO नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का वैज्ञानिक संस्थान है। इसका स्थापना 1956 में की गई। मुख्य कार्य हैं राष्ट्रीय और विश्वगत मानचित्र का निर्माण करना। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत के संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका संविधान से ग्रहण किया? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान ने अमेरिका से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा ली। यह नागरिकों को अधिकार की रक्षा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, DPSP। उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन की स्थापना। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल 320 ईस्वी से 550 ईस्वी को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र के अद्भुत प्रगति हुई। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। मानक तापमान और दाब पर किसी गैस की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाती है? घनत्व। घनत्व द्रव्यमान भागे आयतन पर गैसों का घनत्व तुलना हेतु लिया जाता है SI kg मीटर स्क्वायर। मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन जल, हवा एवं गुरुत्वाकर्षण द्वारा मिट्टी का बह जाना, पहाड़ियों, ढलानों पर वर्षा का, वनस्पतियों की
कमी से यह तेजी से होता है। और रोकथाम, विश्वारोपण, इसको कैसे रोका जा सकता है सॉइल इरोजन को, वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, चेक डैम नियंत्रण। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसे पुष्यमित्र शुंग मारकर शुंग वंश की स्थापना किया। 1885 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? बिक्री कर, जीएसटी से पूर्व का राज्य कर। राज्यों की प्रमुख आय का स्रोत पहले बिक्री कर था। अब जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी एसजीएसटी मुख्य राज्य स्रोत है। अन्य स्रोत उत्पाद शुल्क, बिजली शुल्क, स्टैंप शुल्क। अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या था? इसका अर्थ है सरल शब्दों में, किसी भी राजा का अगर कोई असली वारिस, गोद लिया हुआ नहीं, असली वारिस ना हो तो वह राज्य अंग्रेज शासक के अधीन हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्टर ऑफ लैप्स की नीति अपनाई। उत्तराधिकारी ना होने पर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। इसी नीति में झांसी की रानी, सतारा, नागपुर आदि राज्य छीने गए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन तक लौटाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा 14 दिन। धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। 14 दिन के भीतर विधेयक लौटाना अनिवार्य है। अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। लवण क्रांति एक प्राकृतिक वन्य क्या है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन है। लवणीय दलदली तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। वृक्षों की जड़ें बाहर की ओर दिखाई देती हैं। विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र है। इसे सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। मापने की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत माप यंत्रों की विद्युत ऊर्जा किस रूप में परिवर्तन होती है? यांत्रिक ऊर्जा। कई विद्युत उपकरण जैसे मोटर, पंखा आदि में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। वही बल्ब में यह प्रकाश ऊर्जा, हीटर में ऊष्मा ऊर्जा और परिवर्तन होती है। ठीक। विवर्तन स्थानिक भय किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर। फोबिया जहाँ होता है वो डर की बात ही होती है। अगोराफोबिया मतलब खुले स्थान में जाने का डर होता है लोगों को। खुले जगहों या भीड़ भाड़ में डर लगना यह एक मानसिक विकार है। उपचार होता है मनोवैज्ञानिक थेरेपी या दवाई। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? भारत का। भारत का संविधान विश्व में सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की सुनिश्चित किया था? 2015 तक सबके लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल कार्य यूनेस्को द्वारा 1990 में शुरू किया गया लक्ष्य था। 2015 तक सबको प्राथमिक शिक्षा। भारत में इस दिशा में सर्व शिक्षा अभियान SSA प्रारंभ किया गया। संवेग में बदलाव किस दर किसके समानुपात होता है? बल के। न्यूटन का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, यानी बल संवेग मोमेंटम की परिवर्तन की दर के समानुपात होता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह किस क्षेत्र से संबंधित थे? खगोल भौतिकी। मेघनाथ शाह खगोल भौतिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। उन्हें आयनीकरण समीकरण दिया, उन्होंने ये आयनीकरण समीकरण दिया। सम्मान फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी FRS का सम्मान मिला था उनको। सुरक्षा बल्लव का कार्य, सुरक्षा बल्लव का कार्य बॉयलर के अधिक दबाव को बाहर निकालना। सुरक्षा बल्ब भाप बॉयलर का एक आवश्यक भाग है। जब दाब एक कार्य सीमा से आगे बढ़ जाता है, यह भाप बाहर निकालकर विस्फोट रोकता है। यह दबाव यंत्र प्रेशर रेगुलेटर के रूप में काम करता है। सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी औसत 14.96 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में लगता है किरणों को पहुंचने में, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह है। पहले प्लूटो था, लेकिन 2006 में IAU ने इसे बौना ग्रह घोषित किया। नेपच्यून का एक वर्ष लगभग 665 वर्ष पृथ्वी पे होते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का पथ कैसा है? पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों का पथ कैसा है? दीर्घवृत्तीय। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ से घूमती है। सूर्य उसी दीर्घवृत्तीय के एक फोकस पर स्थित है। यही सौरमंडल की गति का आधारभूत सिद्धांत है। सूर्य जिन तारों के परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे, आकाशगंगा। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा का एक तारा है। यह G टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। सूर्य लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। स्थायी चुंबक को जब लोग दो भाग में तोड़ते हैं तब क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव बनता है। जब चुंबक को तोड़ा जाता है तो हर टुकड़े 2 ध्रुव बने रहते हैं। चुंबकीय पदार्थ को सूक्ष्म चुंबकीय डोमेन पर निर्भर करता है। चुंबक का कोई भी भाग अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ नहीं हो सकता। दो 2010 के पेपर में इतना ही आया था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अब हम लोग कल 9 बजे 2010 में एक और बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसका पेपर देखेंगे। चलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।